नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां मैं आप सभी के साथ बात करूंगा टाटा ग्रुप के स्टॉक्स के बारे में। टाटा ग्रुप के स्टॉक्स की बात करी जाए तो स्पेशली टाटा केमिकल का स्टॉक लगभग 30% भागा एक खबर के चलते कि टाटा सन्स का आईपीओ अगली साल सितंबर में बाजार में उतर सकता है। तो ये 980 रुपए से 1350 रुपए तक वन साइडेड भागा। इतनी तेज रफ्तार से भागा कि किसी को मौका भी नहीं दिया खरीदने का, क्योंकि जब तक व्यक्ति सोचता कि मैं खरीद लेता हूं इसी भाव पे, तब तक तो अगर वो 1000 पे सोच रहा है तो 1050 हो गया, अगर 1050 सोच रहा है तो 1100 हो गया, यानी कि मानसिकता के साथ खेला। लेकिन जब एक समय ऐसा आया जब हवा बन गया कि टाटा सन्स का आईपीओ बाजार में आ रहा है, टाटा सन्स का आईपीओ बाजार में आ रहा है, वैल्यूएशन के हिसाब से टाटा केमिकल बहुत सस्ता है, आम व्यक्ति के दिमाग में ये बात घुसेड़ दी पूरी तरीके से। फिर उसने पैसा लगाया और जैसे ही उसने पैसा लगाया स्टॉक खत्म। वो जो 1350 वाला शेयर था दोबारा 1030 हो गया और खबर आ गई कि टाटा सन्स का आईपीओ बाजार में नहीं आ रहा। कल टाटा सन्स ने टीसीएस के स्टॉक में बिकवाली भी कर दी, केवल इसी के चलते कि वो जो अपर लेयर एनबीएफसी घोषित हो चुके हैं आरबीआई की नजरों में, वो उससे बाहर आ जाएं। अब सवाल ये उठता है कि भाई साहब हम तो ट्रैप हो गए हैं टाटा केमिकल के स्टॉक में, अब करें तो करें क्या? इसके बारे में आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। दूसरा स्टॉक है टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। यही चैनल था, मैं था आपके साथ और व्यूअर्स का ट्रोलरशिप झेल रहा था, लेकिन आज वही लोग मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। आज वही लोग कह रहे हैं भाई सही एडवाइस थी आपकी। 10,000 रुपए के भाव पे आपसे क्या कहा था कि खरीदने लायक रही ही नहीं है चीज। हर चीज एक कीमत से अच्छी है। ये खुद का स्टॉक मैंने खुद अपनी वीडियो में 2000 रुपए पे आपके साथ डिस्कस किया था 3000 के टारगेट के लिए। जब 3000 हुआ तो टाटा टेक के आईपीओ की खबर आई कि टाटा टेक का आईपीओ बाजार में आ रहा है, तो शेयर शूट कर गया और 5000 हो गया वन साइडेड। मैंने कहा तो हमारी जैकपॉट लॉटरी लग गई, बुक कर लो प्रॉफिट, कोई दिक्कत नहीं है। वहां से 10,000 चला गया। शेयर कंटिन्यू अपर सर्किट लगा रहा है, यानी एक अच्छे खासे ग्रुप की अच्छी खासी कंपनी सर्वलांस में चली गई है, सर्किट टू सर्किट चल रही है। तो क्लियर कट है। देखो, टाटा हो, अदानी हो, अंबानी हो, कोई भी कंपनी हो, डायरेक्ट बता रहा हूं, कोई भी कंपनी हो, अगर सर्किट टू सर्किट चल रही है तो पहला फर्ज बनता है एज अ इन्वेस्टर, एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, अपने पैसे की जिम्मेदारी, सुरक्षा, जो मर्जी कह लो, उस स्टॉक को अवॉइड करना। कि सर्किट टू सर्किट जा रहा है मैं अवॉइड करूंगा, चाहे वो अपर सर्किट हो या लोअर सर्किट हो। लोअर सर्किट पे तो अवॉइड कर देते हैं हम, लेकिन अपर सर्किट पे लालच में घुसते हैं कि आज खरीद लेता हूं कल भाग जाएगा, 5% प्रॉफिट। आप एक चीज सोचिए लॉजिक से, 5% ऊपर गया शेयर, आपने ले लिया, चलो मान के चलो मैंने आज शेयर लिया, कल सर्किट लग गया 5%, मैंने होल्ड कर लिया, अगले दिन फिर 5% ऊपर है, तो मैं उसे बेचूं ना बेचूं ये कंफ्यूजन हमेशा रहेगा। अगर बेच दूंगा तो नेक्स्ट डे फिर सर्किट कहूंगा यार शिट, खरीद नहीं बेचा होता तो सही था, और दोबारा खरीद भी नहीं पाऊंगा क्योंकि सर्किट पे लिया नहीं जाता वो शेयर। तो मैं हर समय उस शेयर को देखकर रोता रहूंगा, परेशान रहूंगा, और इनकेस 2 दिन अपर सर्किट लगने का उसने लोअर सर्किट लगा दिया, मैं बेच नहीं पा रहा, तो ये सर्किट वाले स्टॉक्स को अवॉइड करो। हालांकि टाटा इन्वेस्टमेंट कंपनी स्टॉक बहुत अच्छा है, बट भाव नहीं अच्छा भाई साहब। 5 साल 10 साल के हाईएस्ट वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, रीजन पूछ लो तो पता नहीं है। तो अब क्या करें क्या ना करें इसकी बात करता हूं। तो पहले टाटा केमिकल को डिस्कस करते हैं। देखिए, टाटा केमिकल का ये जो भाव है, दुनियादारी की बातें भूल जाओ, और ये भाव है खरीदारी करने का। हेडलाइन बना दो इस लाइन को मेरी, ये बात अपने दिमाग में फिट कर लो, कहीं भी लिख लो, ये भाव है खरीदारी करने का। टाटा सन्स का आईपीओ आए ना आए, आरबीआई ने उसे लास्ट ईयर सितंबर में अपर लेयर की एनबीएफसी घोषित कर दिया है, उसे 2 साल के अंदर बाजार में उतरना होगा। इन केस आरबीआई दोबारा रिव्यू करे और वो अपर लेयर एनबीएफसी ना रहे और ना आए आईपीओ, तो क्या टाटा केमिकल का कोई अस्तित्व तो नहीं है? अरे भाई साहब बिल्कुल है। 1000-2000 करोड़ का मुनाफा बना रही है कंपनी काम करती है, एसेट है, सब कुछ है भाई साहब। और वैल्यूएशन टर्म्स पे ये स्टॉक आपको इतना सस्ता मिल रहा है ना, दोबारा नहीं मिलेगा। मैंने 1150 पे भी बोला था कि 1030 ऐसा भाव होगा जो खरीदारी करनी चाहिए। 1030 आ गया, अपने स्टेटमेंट पे है, अब लेने का मौका है, क्लियर कट मौका है। हाँ, उनके लिए नहीं जो पूरे बाजार में कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं, उनके लिए जो टाटा केमिकल में स्पेशली काम करना चाहते थे या है, ठीक है। पूरे बाजार में तो और बहुत कंपनियां हैं, क्यों इसमें फालतू में जाएं, केमिकल में और अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, अच्छी ये भी है, वैल्यूएशन भी सस्ते हैं, बट इसको हमेशा नीचे ही रखा जाता है, पता नहीं क्यों।
तो क्लियर बोल रहा हूं, ये भाव अब लेने लायक है। अगर आप टाटा केमिकल में निवेश करना चाहते थे ना, पहला इंस्टॉलमेंट डाल दो और मोटा डाल दो। यानी कि मोटा इन द मीन आप टाटा केमिकल में 10 रुपए लगाना चाहते थे, करंटली 60% लगा दो, बचा 40% 20-20 करके और लगा लेना आप, जो भाव आपको सही लगे। 950 से नीचे जाता दिखता भी नहीं है ये, तो ज्यादा गिरावट की उम्मीद मत करना। और यहां से अगर इनकेस आईपीओ आने की बात दोबारा आई तो आपको पता ही है क्या होता है स्टॉक में, ठीक है। तो ये होगी टाटा केमिकल पे राय। और टाटा इन्वेस्टमेंट पे तो वही सारे शब्द हैं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले यूज करे कि अब जब तक सर्किट जा रहा है कुछ नहीं करना। आज फिर लोअर सर्किट लग गया है, अब लोग परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तो क्या ही कर सकते हैं भाई। 6,500 पे आ गया स्टॉक, 10,000 से ऊपर से देखो तो 40% नीचे है, नीचे से देखो तो 3 गुना ऊपर है एक साल में। तो क्या फायदा है, अभी कुछ मत करो, वही बेटर है। होप आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।